दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार शास्त्री आप सभी का एक बार पुनः मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको कि जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी कि कुल जो है 12 सुर होते हैं और उसमें ये जो 2 सा है, ये दोनों सा जो है वो स्थायी होते हैं। किसी को भी हम सा माने तो वो कभी भी चेंज नहीं होती, ये हमेशा फिक्स होते हैं। और उसके बाद में मैंने बताया था कि जो प है वो प भी हमेशा फिक्स होता है, इसमें भी कोई किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होते। तीसरी बात जो मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि जो म होता है उस म का कभी भी कोमल नहीं होता, म का हमेशा ही तीव्र होता है। और जब यमन हम काम में लेते हैं, यानी कल्याण थाट का जो राग यमन है, उस कल्याण थाट के अंदर जो ये म है, इस म की जगह ये वाला म काम में आता है, यानी तीव्र म काम में आता है, इसका कोमल नहीं होता। और बाकी जैसे कि ये रे है तो इस रे का कोमल होता है, ये ग है इस ग का कोमल होता है, ये दहीवत है इस दहीवत का भी कोमल होता है, और ये जो निषाद है इस निषाद का भी ये कोमल होता है। यानी जब हम इसको बजाते हैं तो बिलावल थाट में जब हम इसको सबसे पहले बार बजाते हैं तो बिलावल थाट के जो सुर होते हैं वो सभी शुद्ध स्वर होते हैं, जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा, ये सारे जो होते हैं ये बिलावल थाट के होते हैं। अब इसमें बहुत सारी रागें हैं, उन बहुत सारी रागों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो बिलावल थाट की जैसे हम बात कर रहे थे, तो जब हम आगे सीखेंगे तो इसमें बहुत सारी अन्य रागें आएगी, जैसे कि पहाड़ी राग जिसमें बहुत ही मीठे मीठे भजन बने हुए हैं, राग मांड जिसमें केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, वो राग मांड भी बिलावल थाट का ही पार्ट है। फिर राग दुर्गा भी हम बिलावल थाट में ही देखते हैं। और जो फिर है बिहाग, वो बिहाग भी इसी में है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम जब सीखते हैं तो ये बिलावल थाट सीखते हैं, जिसमें सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जब हम सीखेंगे तो हमारा जो हाथों का बैलेंस है उसके बारे में हमें बात हो गई थी। अब हमें आगे का जो आज हम स्टेप सीख रहे हैं, उस आज के स्टेप में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा 2-3 कि किस तरह से आपको तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले आप जब बजाते हो तो जो आपकी जो उंगलियां हैं उस उंगलियों की मैंने आपको पोजीशन बताई थी कि किस तरह से पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बजाता है वो अपना इतना हिस्सा लगभग इस सुर के ऊपर रखता है, जो कि गलत है। कि जो आगे का ये जो छोटा सा जो पार्ट है, लगभग इतना, केवल इतना ही पार्ट हमें यहाँ पे टच करना है, ऐसे, ना कि ऐसे। अगर आप इस तरह से पूरी उंगली टच करेंगे या आगू करेंगे या बिल्कुल ऐसे करेंगे तो आपके बजाने में प्रॉब्लम होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे आपका ये जो पोर है, इस पोर का 1/4 हिस्सा लगभग या उससे ज़्यादा, यानी आधे से भी कम हिस्सा आपके टच होना चाहिए। जैसे कि देखो ये, और जहाँ पे फिंगर आप रखोगे तो वो ये जो पार्ट है इसके थोड़ा सा आगे, ये जो पार्ट है इसका थोड़ा सा आगे यहाँ पे आप रखोगे ताकि आपको बजाने में आसानी हो। दूसरी चीज़ है कि जब भी कोई बजाता है तो ऐसे हाथ ऊपर कर करके बजाता है, तो ऐसे भी आपको अपना हाथ जो है ऐसे जंप कर करके नहीं बजाना, क्योंकि अगर आप जंप कर करके बजाओगे तो जो फास्ट सॉन्ग होगा आप उसको नहीं बजा पाओगे। जो लोगेटे वाले जो सॉन्ग होंगे आप उनको नहीं बजा पाओगे। जैसे स्ट्रिंग वाले जो सॉन्ग होंगे जहाँ पे स्ट्रिंग के पीस बजते हैं वहाँ पे आप नहीं बजा पाओगे। तो हमें जो है अपने हाथ को बिल्कुल स्थायी रखना है, बहुत ऊपर नहीं लेके जाना, बहुत नीचे चिपका के नहीं रखना। कुछ लोग हाथों को ऐसे रखते हैं, तो ये पोजीशंस भी जो है हमें नहीं रखनी है। हमें हमारे हाथों की जो पोजीशन है वो भी सही रखनी है। तो जब भी हम बजाएंगे तो बड़े ही आराम से बजाएंगे। देखिए, बैलेंसिंग, बराबर बैलेंसिंग चलनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का आगे पीछे नहीं होना चाहिए, टाइमिंग बराबर होना चाहिए। टाइमिंग आपकी बराबर होएगी तो आप बढ़िया से इसको बजा पाएंगे। तो आइए आज सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें हर
एक सुर को दो दो बार बजाना है। जैसे हर सुर को दो दो बार बजाना है और बोलना भी है, क्योंकि जब तक हम अपने हारमोनी के साथ हमारे गले को सेट नहीं करेंगे, गले का रियाज नहीं करेंगे, तब तक इसके साथ हमारा गला सेट नहीं होगा, और सेट नहीं होगा तो हमें गाने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए दोनों चीज़ एक कर देनी है, मिक्स कर देनी है हमको। जैसे सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। अब ये जो एक्सरसाइज है इसको हमें दोनों सप्तक लेकर के जाना है। दोनों सप्तक यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे तो हमारा ये यहाँ तक पहुँचना चाहिए। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जब शुरू करेंगे तो यहाँ तक आना चाहिए। जैसे कैसे देखिए, पहले एक बार एक एक का रियाज करते हैं, फिर आपको डबल बताता हूँ। जैसे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि जब जाते हैं तो इस सा को दो बार नहीं बजाते। उससे क्या है, हमारे एक श्रुति की कमी पड़ जाती है, एक सुर की कमी पड़ जाती है। तो जब हम आरोह में जाते हैं तब भी हमें इसको दो बार बजाना है, और जब हम अवरोह में आते हैं तब भी हमको इसको दो बार बजाना है। देखिए कैसे, फिर जब वापस आएंगे तब भी उसी से, फिर दो बार। अब जब ये हमारा एक्सरसाइज हो जाए, जब इसमें हमारी स्पीड आ जाए, पहले हमें सिंगल में बजाना है, फिर इसी को हमें डबल में बजाना है। जैसे कैसे, आप देख रहे हैं कि जो हाथ का जो बैलेंस है वो प्रॉपर आना चाहिए। ये ऐसे ऐसे हाथ उठ के नहीं आना चाहिए, उंगलियों की जो पोर है वो भी इसमें बराबर आते हैं। अगर आपने इसको लगातार अभ्यास किया तो आपको जो बजाने का जो आनंद है वो बढ़ जाएगा। आपको सुनने में भी खुशी होगी, बजाने में भी आनंद आएगा। फिर अब इसके अंदर हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि हम इसको प्रत्येक एक सुर को दो दो बार बजाएंगे। हर एक सुर को उसी जिस उंगली फिक्स की हुई है, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, फिर नीचे यहाँ पे थंब है दोनों जगह, फिर यहाँ पे फर्स्ट फिंगर, यहाँ पे सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फिर फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, थंब, फिर वापस थर्ड। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमें कम से कम 100 बार बजानी है, क्योंकि जब तक 100 बार नहीं बजाएंगे तब तक हमारा हाथों का बैलेंस नहीं आएगा। और दोस्तों, जैसे हम एक बार में बजाते हैं तो फिर हमें इसकी दोगुन की प्रैक्टिस करनी है, और जब दोगुन की प्रैक्टिस हो जाए तो हमें इसकी चौगुन की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे हमें इसका अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। फिर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज आती है, वो नंबर 3 की एक्सरसाइज है कि प्रत्येक सुर को हमें 3 बार बजाना है। जैसे देखो, तीन बार, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ये जो 2 फिंगर है, इन 2 फिंगर से भी आप 1 2 3 बजा सकते हैं। कैसे बजेगा वो देखिए, यहाँ पे 1 2 3।
तो 3 बार हर एक सुर को बजाना है और उसको भी हमें यहाँ से इस सप्तक से शुरू करके इस सप्तक तक हमको, यानी मध्यम जो सप्तक है उससे लेकर के हमको तार सप्तक उसको लेकर के जाना है। तो दोस्तों ये जो रियाज है वो प्रत्येक एक एक्सरसाइज, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि प्रत्येक एक एक्सरसाइज आपको कम से कम 100 बार बजानी है, बोर नहीं होना। कुछ लोग देखते हैं नहीं मैं तो डायरेक्ट गाना बजाऊंगा, डायरेक्ट में तो कुछ ना कुछ म्यूज़िक निकालूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप जब तक आपकी ये प्रैक्टिस नहीं होएगी तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जल्द ही मेरा जो अगला वीडियो है वो भी आपके सामने आ रहा है। तो ये जो अब तक 4 एक्सरसाइज हो चुकी है और इसके बाद में मैं आपको अगले एक्सरसाइज बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। थैंक यू। जय श्री श्याम। मैं अमित कुमार शास्त्री, जयपुर से। धन्यवाद।